हेलो ऑल दी एस्पायरेंट्स। तो बीआरसी की साइड से कुछ जेआरएफ पोस्ट आउट हुई हैं, आइए उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। खासकर इस बार के जो बच्चे जेआरएफ क्वालिफाई करेंगे वो भी इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 19th ऑफ मई है। तब तक तो आपके हाथ में रिजल्ट आपका आ चुका होगा। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी के लिए ज्वाइन करते हैं तो आप डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आएंगे और इन्होंने फिर एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका मेंशन कर रखा है, यानी वो एरिया या टॉपिक्स कह लीजिए जिसपे पीएचडी के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। आपके अगर इंटरेस्ट का कोई भी इसमें से ऑप्शन है तो आपको जरूर यहाँ से पीएचडी करना चाहिए। बीआरसी इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट और यहाँ से पीएचडी करके आपके पास जो स्कोप आगे चल के या ऑप्शंस आप आगे चल के काफी वाइड ओपन भी आपको मिलेगा। ठीक है, ज्यादातर इसमें जो टॉपिक्स हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री ओरिएंटेड ही हैं और अगर आपका इंटरेस्ट इसमें है तो जरूर फॉर्म फिलअप करिएगा। प्रोसीजर क्या है, क्या सारी चीजें हैं, आइए डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले एज लिमिट मेंशन करी गई है 28 इयर्स है और ये देखी जाएगी 1/8/2025। अगर आप एक ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको रिलैक्सेशन है 3 साल का। एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए 10 इयर्स का है और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 3 साल का है। एससी के स्टूडेंट्स के लिए 5 इयर्स का और एसटी स्टूडेंट्स के लिए 10 इयर्स का है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्या होगा, अगर आपने इन सारे एग्जाम्स में से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे और आपने अगर मास्टर्स फाइनल ईयर में है, आप अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आपके पास नेट यानी कि जेआरएफ का स्कॉलरशिप है तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, फॉर्म फिलअप करिएगा इसके लिए। या आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर है, इस बार का आपका गेट स्कोर है पिछले बार का है, तब भी आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। गेट स्कोर 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो इसका ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री के लिए यही 2 हैं और बाकी फिजिक्स और अदर सब्जेक्ट्स के लिए हैं, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद एक मिनिमम 60% का क्राइटेरिया रखा गया है बीएससी में और 55% का क्राइटेरिया रखा गया है एमएससी स्टूडेंट्स के लिए, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कैंडिडेट्स जो अभी रिजल्ट अवेटिंग की कैटेगरी में है, ऐसे स्टूडेंट जिनका एमएससी फाइनल ईयर का एग्जाम होना है, रिजल्ट आना है, आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आगे आते हैं। केमिस्ट्री में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट में इन्होंने बोली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास फिजिक्स एक एंसिलरी सब्जेक्ट की तरह होना चाहिए बीएससी में और मैथ्स होना चाहिए आपका क्लास 12th में। ये दोनों कंडीशंस बीआरसी अपने एग्जाम में भी रखता है, इसने यहाँ पे भी रखी है, क्योंकि एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो इन्होंने डाला है पीएचडी के लिए सब फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इंट्राडिसिप्लिनरी रिसर्च भी यहाँ पे होता है, इस वजह से ये कंडीशन यहाँ रखी गई है कि फिजिक्स होना चाहिए आपका एटलीस्ट एक सब्जेक्ट, एक सेमेस्टर में एटलीस्ट आपने लिया हो, वो भी चलेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर लाइफ साइंस और फिजिक्स के बच्चे भी देख सकते हैं कि उनके लिए भी कुछ एडिशनल यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स रखी गई है, जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए आपका, वही एलिजिबिलिटी जो वो बीएससी जो बीआरसी के एग्जाम में होता है वही सेम एलिजिबिलिटी इन्होंने यहाँ पे भी रख रखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर जो रहेगा इसमें आपको जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे एप्लीकेशन स्क्रूटनाइज किया जाएगा और आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा। आपका जो बेसिक क्वालिफिकेशंस ऊपर दिए गए हैं वो होना चाहिए, तभी फॉर्म फिलअप करिएगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स आपको मेल करके बताया जाएगा इंटरव्यू के बाद कि आप सिलेक्टेड हैं या नहीं है, बीआरसी की वेबसाइट पे भी लिस्ट आउट हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फीस, जनरल कैंडिडेट्स के लिए या सभी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए इसकी फीस रखी गई है। ये फीस एग्जेम्प्टेड भी है, अगर आप एक वुमेन कैंडिडेट हैं तो एग्जेम्प्टेड है। एससी, एसटी एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इन सभी लोगों के लिए फीस नहीं लगेगी। बाकी जो इसके बाहर वाली कैटेगरी के स्टूडेंट्स होंगे 500 इसकी फीस आपको पे करनी होगी। एप्लीकेशन कब तक वैलिड है, तो 28 तारीख से, यानी कि कल की डेट से ही ये ओपन हो चुका है, 19 मई तक वैलिड है। मतलब मान लो कोई कैंडिडेट अभी रिजल्ट आएगा नेट का और आप उसमें जेआरएफ क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको ऑफ कोर्स फॉर्म फिलअप करना चाहिए, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और यहां से और आगे अगर हम लोग बढ़ें तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी आपको दिए जाएंगे। तो एसी, थर्ड एसी तक का आपको टिकट अगर आप करते हैं तो उसके आपको पैसे रिम्बर्स कर दिए जाएंगे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। वुमेन कैंडिडेट ट्रैवलिंग अलाउंस भी मिल रहा है, बढ़िया है, घूम के आइए दोस्त। फेलोशिप, सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को जो जेआरएफ में मिलता है आपको जेआरएफ 37,000, एसआरएफ में जाने के बाद 42,000 और आपको कंटीजेंसी भी मिलती है 60,000, जैसे कुछ एक्स्ट्रा आपके खर्चे जो होते हैं बुक्स और इन पे, उसके लिए भी आपको पैसे मिलते हैं। और अगर हम लोग आगे बढ़ें तो डेट्स
28 और 19 बता दिया। इंटरव्यू की डेट देख लीजिए, जून से जुलाई तक का इन्होंने हमें टाइम फ्रेम दिया है कि इस टाइम फ्रेम में इस जेआरएफ पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे। तब तक तो आपका एग्जाम भी ओवर हो जाता है, रिजल्ट भी आपके हाथ में आ जाता है। तो ये था जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर फिल करिए फॉर्म, इंटरव्यू देखिए आइए। जो भी बच्चे अभी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इंटरव्यू का ट्राई कर रहे हैं वो जरूर इसका फॉर्म फिलअप करें। आपको इंटरव्यू से रिलेटेड कोई क्वेरी है और कुछ आप चाहते हैं कि इस चीज के ऊपर मुझे वीडियो बनानी चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, हम अगली वीडियो पर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस चीज का ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 5 मई से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, उस बैच में एनरोल कर सकते हैं अगर आप लाइव हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तब, या YouTube के ऊपर मैं अभी रिएजेंट्स की सीरीज चला रहा हूं, आप वहां पे भी आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।